हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची की तैयारी करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति किसमें निहित है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? राज्य निर्वाचन आयोग में पहला ऑप्शन करेक्ट। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया। कौन सा संशोधन करके? 73वां संविधान संशोधन 1992। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 में शुरू की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 करोड़। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माध्यिका द्वारा किया जा सकता है? गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, इन सभी का अध्ययन किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है परचेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो ग्रामीण समाज में जो परिवार पाए जाते हैं किस प्रकार के, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? संयुक्त परिवार पाए जाते हैं सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? जल्दी बताएं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर परिवारवाद। परिवारवाद जो है ये ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1972 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विपणन समिति। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मटियार दोमट मिट्टी। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? धान की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सतह की सिंचाई विधि है? तो सतह की सिंचाई विधि, क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोणी विधि, ये सभी हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। छोटे खसकों का मापन होता है किसके द्वारा? छोटे खसकों का जो मापन है साधारण चेन से होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदी और उर्दू। उर्दू को 1989 में दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर रही कितनी? 10 की वृद्धि दर 20.22 रही। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर बताइए। वो जो कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो पहला तो सही है, बिल्कुल है। दूसरा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है? नहीं भैया, पंचायत राज का रहता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्नपूर्ण योजना कब प्रारंभ हुआ या हुई? 1999 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मूलभूत नियमों की खोज बिल्कुल है। ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य और मौलिक सिद्धांतों की स्थापना, ये सभी हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ग्रामीण समाज घोतक के किसका? तो ग्रामीण समाज जो है ये सरलता का घोतक है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। मृदा में यूरिया का अपघटन होता है, तो मृदा का यूरिया में अपघटन ये किस रूप में होता है? अमोनियम कार्बोनेट के रूप में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ज़रीब सर्वेक्षण के क्षेत्र में को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुज। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1972 में की गई थी ये। और लास्ट क्वेश्चन के प्रधानमंत्री किस कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।